है वो फा का आता है, जैसे FOOT, तो इसे हमने पढ़ा फुट, फुट। इस तरह से जी, यहाँ पर हम इसे जी पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो उच्चारण होते हैं वो गा होते हैं और जा होते हैं। जैसे GOOD, इसे पढ़ेंगे गुड, बट GERM, तो यहाँ पर इसे पढ़ते हैं जर्म। तो यहाँ पर इसका उच्चारण जा और गा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे बोला क्या जाता है जी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप ABCD को पढ़ना शुरू करते हैं तो इनके जो उच्चारण होते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप इनसे अक्षर बनाते हैं, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, माफ कीजिएगा, इनके अक्षरों को मिलाकर जब इनसे शब्द बनाते हैं तो वहां इनके उच्चारण कुछ इस तरह से हो जाते हैं। और इसकी डिटेल्ड वीडियो भी इस वीडियो के बाद में आपको जरूर दूंगा, जिसमें हम बताएंगे कि AEIOU के 51 नियम, कौन से वो 51 नियम है जिसे पढ़ने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ा लिखा बन सकता है मात्र आधे घंटे की वीडियो के अंदर। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ही, यहां मैं वीडियो डालूंगा वहां यूट्यूब आपको आपके मोबाइल फोन पे ऊपर ही नोटिफिकेशन दे देगा कि मिलाप सर का वीडियो आ गया है। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एच। तो एच को आपने देखा हमने कैसे बोला एच, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है किसी शब्द के अंदर वो हा का होता है, जैसे HEN, हैन, हैन माने मुर्गी। इसी तरह से आय, पढ़ते क्या है आय, लेकिन इसके बहुत सारे उच्चारण होते हैं, जिसमें से एक है ई का उच्चारण, जैसे कि हमारा इंडिया। और इसी तरह से आई का उच्चारण, जैसे KIND, तो यहाँ पर इसे काइंड पढ़ा जाता है, काइंड। तो यहाँ पर इस आई का उच्चारण आई ही आ रहा है। इसी तरह से जे, जे को पढ़ा हमने जे, लेकिन इसका उच्चारण है जा का, जैसे JOKE, जोक, जोक माने मजाक करने वाला बात। इसी तरह से के हमने इसको इस तरह से पढ़ा, लेकिन इसका उच्चारण का होता है, ना कि के का, जैसे KICK, तो इसे हम पढ़ते हैं किक, तो का की आवाज आ रही है। इसी तरह से एल, बोला जाता है एल, लेकिन आवाज आती है ला की, जैसे LUCK, तो इससे बना हमारा लक। इसी तरह से हमारा अगला है एम, बोला जाता है एम, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो माँ का होता है, जैसे MAP। तो अब आप इसको एम ऐप नहीं पढ़ोगे, एम ऐप, इसे मैप पढ़ा जाएगा, ये माँ की आवाज निकालेगा, मैप। तो इस तरह से आपको इन वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए, इन अक्षरों की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा आपके सामने एन। देखिए मैंने क्या पढ़ा इसको एन, लेकिन आवाज क्या है ना की, जैसे NET, तो इसे पढ़ेंगे नेट। इसी तरह से ओ की आवाज है, आवाज ओ की है वहां पर, इसे बोला भी ओ जाता है और साउंड भी ओ का, जैसे OLD, तो ओल्ड। पी, देखिए क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको, इसे मैं पढ़ रहा हूं पा पे बड़ी की मात्रा पी, लेकिन लिखा क्या है पा, आवाज क्या आ रही है पा की, जैसे POST। तो अब इसे पी ओस्ट नहीं पढ़ेंगे, पी ओस्ट, अब इसे सिर्फ पा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पोस्ट। इसी तरह से क्यू, क्यू इस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन इसके जो आवाज होता है वो आधा का होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्विक, क्विक, ठीक है। इसी तरह से आर, पढ़ा जाता है आर, लेकिन आवाज रा की होती है, जैसे ROSE। तो अब इसे आरोज नहीं पढ़ेंगे आरोज, इसे पढ़ेंगे रोज, रा से शुरुआत की जाएगी। इसी तरह से एस, पढ़ा जाता है एस, लेकिन आवाज आती है सा की, तो SON से बना हमारा सन। इसी तरह से टी, पढ़ा जाता है टी, लेकिन आवाज ये टा की देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है टीचर, और यहाँ पे टी की आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे टी के बाद ई और ए लगा हुआ है। इस तरह से यू, अब यू को हम पढ़ते तो यू है, लेकिन इसका उच्चारण आ का आता है किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे अप अप, तो इसे इसे हमने ऐसे पढ़ा अप अप, CU पिकअप, इस तरह से आप इसे पढ़ते हैं। तो आप इसको दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद हमारा है वी। अब वी को आप किस तरह से पढ़ते हैं, देखिए ये वी है, लेकिन आवाज जो आती है वो वाह की आती है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैल्यू, ठीक है, कीमत। इसी तरह से डब्ल्यू, डब्ल्यू को इस तरह से पढ़ा जाता है डब्ल्यू, देखिए दो यू मिलकर बनता है डब्ल्यू, एक यू दूसरा यू, तो इसीलिए इसको बोलते हैं WDOUBLE, डबल, डबल का मतलब होता है दुगना, और यू का मतलब होता है दो यू, डबल यू, तो इससे बना डब्ल्यू। और ये भी वाह ही होता है, जैसे वॉक, हमने यहाँ पर वाह की आवाज निकाली। अब यहाँ पे आप डब्ल्यू आवाज नहीं निकालनी है वहां पर, ठीक है। इस तरह से एक्स पढ़ा ऐसे जाता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम एक्स रे, देखिए इस तरह से ये है वाई, वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आवाज क्या है या की। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर अक्षर को बुलाया किसी और आवाज से जा रहा है, लेकिन जब इससे कोई शब्द बना रहे हैं तो यहाँ पर ये अपना रंग चेंज कर रहा है, रंग बदल रहा है। इसी को बोलते हैं कि अंग्रेजी के उच्चारण के नियम बिल्कुल अलग हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाई, वाई को हम या साउंड से पढ़ेंगे, जैसे कोई भी वर्ड में देखते हो,
जैसे मान लो 1 साल लिखना है मुझे, तो मैं लिखता हूँ YEAR, अपने कैलेंडर में देखा होगा घर के अंदर। अब यहाँ पर ये जो वाई लिखा हुआ है इसे थोड़ी ना वायर पढ़ोगे, आप वायर, इसे आप पढ़ते हो ईयर। क्या पढ़ते हो? यार, ईयर। ईयर मतलब साल, ईयर। ऐसे ही ये हो गया यंग, यंग माने जवान। तो यहाँ पर हमने वाई पढ़ा लेकिन वहां या की आवाज आ रही है। इसी तरह से ये जेड है, ये जेड है, लेकिन यहाँ पर आवाज क्या आ रही है? जा की। जा के नीचे नुक्ता होता है, जा की नहीं, जा की। तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से इन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है। तो छोटी सी मिसाल लेकर आप लोगों के लिए आया था कि जिससे कि आप इन अक्षरों को पहचानने लगे और इनसे बनने वाले शब्दों को देखें ध्यान से और ये समझे कि इनके क्या क्या साउंड और क्या क्या आवाजें निकलती है जो कि आपको याद रखनी है। अब आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अगली वीडियो मेरी आ रही है AEIOU यानी कि अंग्रेजी की मात्राओं के वो 51 नियम जिनको समझने के बाद इस हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अंग्रेजी को बोलना सीख सकता है, अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकता है, किसी भी वर्ड के, बड़े से बड़े वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को पहचान सकता है। अगर आपके बच्चे में, अगर आप में प्रॉब्लम है, किसी वर्ड को पढ़ने में आप दिक्कत करते हो, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर दिखेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि AEIOU के वो 51 रहस्यमय नियम जिन्हें पढ़ने के बाद हर कोई बच्चा किसी भी अंग्रेजी के अखबार को, किताब को चुटकियों में पढ़ना सीख सकता है। फिलहाल आपको यहां पर देना चाहता हूं मैं अपने कोर्स की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन।